हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम इवन कोचिंग। तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। बट देखो, लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया था सेंट्रल बैंक चैप्टर, तो उसमें एक टॉपिक था क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड। वो आपके सिलेबस में नहीं था तो वो मैंने नहीं कराया था, बट इस साल सिलेबस में है और इस टॉपिक रह गया था। तो आपका पेपर है, तो जो टॉपिक रह गया था चलो उसको जल्दी से कंप्लीट करा देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आने पाए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव से एक क्वेश्चन आना लॉन्ग में मान के चलो आप कंफर्म ही है, तो अच्छे से ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव मेथड या टेक्निक बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता क्या है? देखो, हम लोग ने अभी पढ़ा है सेंट्रल बैंक में, अगर आपने अभी तक पीछे की वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक कौन है हमारे इंडिया का, आरबीआई। समझने वाला टर्म है, ये बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि रट के काम चल जाएगा, रटोगे नहीं, समझना पड़ेगा। तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। तो और जो हमारे कमर्शियल बैंक होंगे उसको जानते ही होंगे आप लोग, आईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब कौन है? हमारे कमर्शियल बैंक है। तो आरबीआई जो होता है, मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक अ फादर ऑफ कमर्शियल बैंक, एक उनके पिताजी की तरह होता है। पिताजी का मतलब क्या है? जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी पॉलिसी होती है, वो सारी की सारी आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक बनाता है। किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक के ऊपर। और जैसा आरबीआई बोलता है वैसा कमर्शियल बैंक को करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आरबीआई का एक फंक्शन होता है कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इस चीज पे जोर देता है कि भाई देखो, मार्केट में मनी सप्लाई कैसी है। मनी सप्लाई समझते हो? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। समझ रहे हो? जैसे आप लोग हैं तो मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। मतलब एक तरह से कैसे, तो लोन जैसे आप लोग देते हैं बैंक, तो लोन ज्यादा है कम है, लोगों के पास पैसा कम है तो मार्केट में पैसा ज्यादा करवा देता है। कैसे करता है अभी हम लोग बताते हैं। अगर मार्केट में पैसा कम है तो ये कर देता है, सस्ते रेट पे लोन दे देगा, तो जो है मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा है तो लोन का रेट क्या कर देगा? कम कर देगा, जो है पैसा कम हो जाएगा। तो मनी सप्लाई और जो दूसरा होता है क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है ना, लोन वाली जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। कौन? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ही है जो मनी सप्लाई, मार्केट की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। और मार्केट की जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो दो सिस्टम फॉलो करता है। पहला होता है क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है? देखो, मान लो जस्ट सपोज मार्केट में 500 करोड़ रुपीस है। जस्ट सपोज मान लो मार्केट में 500 करोड़ रुपीस हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट में 500 करोड़, अभी हम लोग क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में काम बताएगा, ध्यान समझना। क्वालिटेटिव का मतलब है कि मान लो मार्केट में 500 करोड़ है, जिसमें 200 करोड़ एग्रीकल्चर पे है। ठीक है, कल्चर, और 100 करोड़ जो है आपके दूसरा सेक्टर जो इंडस्ट्री सेक्टर में है, और जो बाकी के 200 करोड़ किस में है? वो आपके टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी समझते हो? सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर में है। तो 500 करोड़ है, 200 करोड़ एग्रीकल्चर में, 100 करोड़ जो है आपके इंडस्ट्री सेक्टर में है, और 200 करोड़ आपको टर्शरी सेक्टर में। तो अलग अलग मार्केट में इतना इतना पैसा लगा हुआ है। तो जब कभी भी अमाउंट को चेंज नहीं करता है, वो क्या करता है? अमाउंट में चेंज नहीं करता है। 500 करोड़ है, 500 ही करोड़ है। उसने क्या किया, एग्रीकल्चर में 200 करोड़ था ना, उसको लगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, उसको लगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो उसने यहां से क्या किया, 100 करोड़ यहां कर दिया और इसका 100 करोड़ बढ़ा दिया। तो फर्स्ट वाली बात। या उसको लग रहा है टर्शरी सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है, तो यहां पे उसने 50 करोड़ कर दिया, यहां पे उसने 250 करोड़ कर दिया। या उसको लगा कि यहां पे कम ग्रोथ है, यहां पे ज्यादा है, तो यहां से कम करके यहां पे दे दिया। मतलब मार्केट में 500 करोड़ थे तो 500 करोड़ ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। खाली किस में चेंज कर रहा है? क्वालिटी में चेंज कर रहा है। क्वालिटी मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर दे दिए। मान लो राम श्याम, ठीक है, राम श्याम और राहुल 3 लोग थे, तो तीनों को मैंने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 50 50 50, 150 करोड़ थे मेरे पास। लेकिन अब मुझे लगा भाई फायदा मेरा श्याम से ज्यादा है, तो मैंने राम के पैसे लेके श्याम को दे दिए। समझ में आ रही बात? वहां से ज्यादा मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था। तो बस यही यही सिस्टम होता है कि इसमें क्वालिटेटिव मेथड में इसकी कुछ टाइप्स है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा होता है बेटा क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है? मान लो 500 करोड़ मार्केट में, कितने हैं? 500 करोड़ अभी मार्केट में अवेलेबल हैं।
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब जब 500 करोड़ आपके मार्केट में अवेलेबल है और अगर एग्रीकल्चर में इतना है, इंडस्ट्रियल में कुछ है, टर्शरी में कुछ है, तो अगर मान लो इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाहिए ज़्यादा, तो उसने क्या किया ना, 500 को 700 करोड़ कर दिया मार्केट में, और पैसे जो है शुरू स्टार्ट मतलब छोड़ दिए। कैसे करता है, मनी सप्लाई बढ़ा दी। और अगर उसको लगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो उसने 300 करोड़ कर दिए, 400 करोड़ कर दिए, कम कर दिए। मतलब जब क्वांटिटी में कम कर दिया, क्वांटिटी में चेंज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड। मतलब यहाँ 500 था, 700 कर दिया, 600 कर दिया, 800 कर दिया, है ना, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसमें 500 ही थे, बस उसकी जो डायरेक्शन थी, याद रखना, क्वालिटेटिव में डायरेक्शन को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यू जा रहे थे, यू कर दिया, समझ रहे हो। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, इसमें क्या करता है, ये क्वांटिटी मेथड के बारे में बात कर रहा है, जिसमें क्वांटिटी में चेंज कर दे रहा है। 500 करोड़ थे, उसको 700 करोड़ कर दिया, 500 करोड़ थे, उसको 600 करोड़ कर दिया, कम या ज्यादा कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्वांटिटेटिव मेथड। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। पहले भी लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड में कौन कौन से सिस्टम है जो वो फॉलो करता है और मार्केट में पैसा कम ज़्यादा होने से रोकता है। एक बार रिवाइज करवा दूँ, आरबीआई होता है, वो सारी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को। तो वो बताता है मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है ना, तो उसको कैसे कंट्रोल करने का काम करता है कौन, आरबीआई। मार्केट में महंगाई कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा न रहे, स्थिर रहे, बीच में रहे, इसलिए वो दो टेक्निक का फॉलो करता है, एक है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में पैसे मार्केट में अगर सपोज 500 करोड़ है तो उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करता, उसको उतना ही रहने देगा। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी में चेंज कर देता है। 500 था, मार्केट में ज़्यादा पैसे कर दिए, मार्केट में कम पैसे कर दिए, इस तरह से। अब कम ज़्यादा कैसे करता है, इसमें चेंज वो कैसे करता है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे हम लोग बात करते हैं जल्दी से। हाँ, तो देखो अब चलो, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड, तो उसमें कौन कौन से तरीके हैं जो फॉलो करता है वो क्वांटिटेटिव मेथड में आरबीआई। ठीक है, तो नंबर 1 पर है बेटा बैंक रेट। देखो एक चीज समझना, पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मार्केट में अगर पैसा ज्यादा हो गया या कम हो गया है तो उसको कंट्रोल करने का काम, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो नंबर 1 पर है बेटा बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, पहले बैंक रेट का मतलब समझो, फिर बताता हूँ क्या है। देखो मान लो आपके पास ये है एक कस्टमर, ठीक है, दूसरा कौन है आपका, कमर्शियल बैंक, कौन है, कमर्शियल बैंक, और तीसरा कौन है आपका, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो आप लोग कस्टमर हो, अगर हमको लोन चाहिए होता है, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, किसी को भी लोन चाहिए, कहाँ जाओगे लोन लेने, कमर्शियल बैंक के पास, बिल्कुल राइट ना। तो कमर्शियल बैंक आपको लोन दे देता है। जब आपको लोन मिल जाता है तो कमर्शियल बैंक अब क्या करता है, आपको इंटरेस्ट में लोन देता है। जैसे सपोज मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया, तो अगर 1 लाख का लोन लिया तो वो आपसे 5%, 10%, 15% कोई ना कुछ इंटरेस्ट लेता है। जैसे सपोज मान लो वो आपसे 10% इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपने भाई इसके पैसे को आपने वापस किया। तो अब जिस तरह एक कस्टमर कमर्शियल बैंक से, समझो काम की चीज है, जिस तरह कस्टमर कमर्शियल बैंक से लोन लेता है ना, उसी तरह, और बाद में उसको इंटरेस्ट देता है, उसी तरह कमर्शियल बैंक पैसा किससे लेता है, आरबीआई से लेता है, यानी कि सेंट्रल बैंक से लेता है। जिस तरह हम लोग अपना पैसे की जरूरत होती है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, कमर्शियल बैंक से, उसी तरह कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेता है। एक तरीका तो ये सेंट्रल बैंक, जो हम लोग पैसा जमा करते हैं, हम लोग जो पैसा जमा करते हैं वो पैसे से लोन देता है कमर्शियल बैंक। दूसरा तरीका ये होता है कि कमर्शियल बैंक, भाई एक सपोज मान लो एक पर्सन है राहुल, अब ये गया, इसको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, किसके पास गया, ये कमर्शियल बैंक के पास गया, किसके पास गया, कमर्शियल बैंक के पास गया। तो कस्टमर कहाँ जाता है, कमर्शियल बैंक के भी पास जाता है। अब मान लो इसको इस पैसे नहीं, इसके पास कम है, तो ये क्या करता है, आरबीआई से लेता है। कमर्शियल बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक से लोन लेता है और कस्टमर को दे देता है। कैसे करता है, जिस तरह हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं कमर्शियल बैंक को, जिस तरह हम लोग कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, उसी तरह कमर्शियल बैंक भी आरबीआई से लोन लेता है और बाद में उसको इंटरेस्ट पे करता है। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह अब जाहिर सी बात है, समझो अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले रहा है और कस्टमर को दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। जैसे सपोज मान लो मार्कर लेके आया, मैंने 20 रुपए का बेच दिया, तो इसका मतलब क्या, अगर मैंने 20 रुपए का बेचा तो जाहिर सी बात है ये मुझे 15 रुपए का, 16 रुपए का, 18 रुपए का पड़ा होगा, सस्ता होगा, तभी मैंने प्रॉफिट लेके बेचा ना। हर बिजनेस में प्रॉफिट में ही बेचता है। तो उसी तरह अगर मान लो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, अगर उसने 8% पे लोन लिया होगा तभी उसने उसको 10% पे दिया होगा, यानी कि उसका 2% का क्या हो रहा है,
प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आई बात? तो बैंक रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, किसके लिए? याद रखना एक बात को, लॉन्ग टर्म के पर्पज से। अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट। और फिर वो कमर्शियल बैंक कस्टमर को दे देता है। अच्छा, यही बात कभी पेपर में एमसीक्यू वगैरह में आ जाए, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्या बोलते हैं? याद रखना, रेपो रेट। कहीं से भी आ सकता है, क्या होता है? आई जाए तो रेपो रेट वो होता है जब आप शॉर्ट टर्म के लिए होगे। वर्डिंग याद रखना, जब शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं, और जिस उस इंटरेस्ट को जो पे करता है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लेता है और उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट। समझ में आ गई बात? अब इसका फायदा क्या है? अब जब मान लो मार्केट में लग रहा है बैंक को, मार्केट में लग रहा है बैंक को, आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट में क्या है बेटा? पैसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब उसको लग रहा है कि एक मार्केट है, मार्केट में पैसे क्या हैं? ज्यादा है। तो वो क्या कर देता है? बैंक रेट बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बैंक रेट बढ़ा देता है। कैसे? अब भाई कमर्शियल, यहां से ये कस्टमर गया कमर्शियल बैंक के पास, बोला लोन दे दो, इसने बोला ठीक है ओके आओ देते हैं। लेकिन जब ये आरबीआई के पास गया लोन लेने, तो आरबीआई ने बोला भैया जो अब 8% पे देते थे ना, वो अब 8% पे नहीं देंगे, अब हम तुम्हें 15% पे देंगे। अच्छा, तो अब जब इसको 15% पे लोन मिल रहा है, अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन 15% पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 10% वाला 20% पे, 18% पे बढ़ा के ही बेचेगा। अब जो राहुल को लोन 10% पे मिल जाता था, वो 20% पे मिल रहा है। महंगा हो गया सर, बड़ी दिक्कत हो गई। समझ में आ रही बात? तो अब उसने रेट बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया भाई? अब जब इतना रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक लोन ले भी लेगा तो कस्टमर लेगा नहीं, अपने आप मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कस्टमर आप हो हम हो लोन नहीं लेंगे, सिंपल। तो इस तरह से आदमी वो क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। कौन? आरबीआई। पहला चीज, एक तो इंक्रीज कर दिया, और उसको लग रहा है कि मार्केट में पैसा क्या है? अभी कम है, मार्केट में पैसा क्या है? कम है। तो उसने क्या किया? भैया ऐसा है, अब हम 15% वाला आपको 6% पे देंगे। अब जब 6% पे कमर्शियल बैंक को देगा, तो कमर्शियल बैंक इसको 8% पे 10% पे सस्ते पे देगा। तो वो अपने हिसाब से आरबीआई को लगता है मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो वो क्या कर देती है? बैंक रेट को बढ़ा देती है। और जब उसको लगता है कि मार्केट में पैसा कम है, तो बैंक रेट को डिक्रीज कर देती है, सस्ते कर देती है, ताकि लोग लोन ले सकें। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्वालिटी मेथड की टेक्निक जो है, इसके टाइप्स जो हैं, और क्वांटिटी, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका 5 नंबर में पक्का आ रहा होगा, ठीक है। तो उसकी 2 पॉइंट लिखोगी, लाइन लिखोगी, फिर इसके बारे में लिखोगी 3-3 पॉइंट, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान समझना, ठीक। अगला क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि इसको हम लोग OMO भी बोलते हैं। एमसीक्यू में भी आ सकता है, फुल फॉर्म लिखो OMO का। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी मार्केट में पैसे की कमी, पैसे जो है बहुत आप बोल सकते हो ज़्यादा हो गए, मार्केट में पैसे क्या हैं? ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा ऐसे लिख लो, हिंदी में लिखो, चलो ज़्यादा है। तो अब मार्केट में लग रहा है पैसे ज़्यादा है, तो बैंक क्या करता है ना, आरबीआई क्या करता है ना, जो सिक्योरिटीज होती है आरबीआई की, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज समझते हो, जिस तरह प्राइवेट में आप जाके शेयर वगैरह खरीदते हो ना, उस तरह गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, वो क्या करता है? उसको सेल कर देता है। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उसको सेल कर देता है। अब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हर कोई खरीदना चाहता है। भाई गवर्नमेंट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है ना, प्राइवेट कंपनी तो डर लगा रहता है, भाग सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदने के लिए लोग तैयार खड़े रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर देता है? अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर देता है। तो उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा अपने आप कम हो जाता है। भाई सिक्योरिटीज थी, सबके पास बहुत पैसा था, सब कुछ खरीद रहे थे, उसने क्या किया? सुनो, हम अपनी सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं, तो लोग क्या करें? खरीदने आ जाएंगे। और जब खरीदने आ जाएंगे तो मार्केट में पैसा अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब उसका अपोजिट, जब उसको लगता है कि मार्केट में पैसा क्या है? कम हो गया है, मार्केट में पैसा कम हो गया है, तो क्या करता है? अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर देता है? यहाँ पे क्या किया इसने? सिक्योरिटीज को सेल कर दिया था, पैसा कम हो गया, वो क्या कर लेता है? सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। क्या कर लेता है? परचेज कर लेता है। जब उसको लगा मार्केट में पैसा कम है, तो उसने सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया। भाई सबके पास पैसे क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। तो इस तरह से भी वो क्या करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं। 2 नंबर में भी अलग से आ सकता है। क्लियर? अगला देखो,
लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अलग से भी आ सकता है कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में, इसीलिए एकदम इसको बता रहा हूँ। इस टॉपिक को अच्छे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबी हो जाएगी बट समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा LRR। क्या बोलते हैं? LRR, ठीक है। अब जो LRR होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स में बांटते हैं। किसमें? 2 पॉइंट में बांटते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? CRR, और दूसरा क्या होता है? SLR। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, और इसका क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको याद कर लेना, फुल फॉर्म भी इसके आ सकते हैं, ठीक है। तो LRR क्या होता है? देखो, जब शुरू समझो, मैंने अगर नहीं देखा तो स्टार्टिंग से कॉमर्शियल बैंक का वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सॉरी, देखो जैसे मान लो कोई पर्सन ने बैंक में पैसे जमा किए, मैंने शुरू में बताया डिटेल में, ठीक है। तो उसने, बैंक ने क्या किया, 800 रुपये लोन पे दे दिए और 200 रुपये क्या किए, रिजर्व कर लिए। क्या कर लिए? रिजर्व कर लिए। यानी कि 1000, जैसे आप कोई भी कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक क्या करता है, कुछ पैसे लोन पे देता है, कुछ पैसे क्या करता है, उसको रिजर्व कर लेता है। और जो पैसे रिजर्व करता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? LRR। क्या बोलते हैं? LRR। और इसके 2 टुकड़े करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CRR और SLR। तो जो CRR में क्या होता है और SLR में क्या होता है, देखो 200 में इसने क्या किया, 100 रुपये CRR में भेज दिए, 100 रुपये SLR में भेज दिए। SLR का मतलब समझो पहले। SLR का मतलब होता है भाई 200 रुपये बचाए तो 100 रुपये SLR में, 100 रुपये CRR में। ये घटता बढ़ता रहता है, ये गाइडलाइन RBI देता है। कभी कभी RBI बोलता है कि 1000 रुपये में 500 रुपये लोन दो और 500 रुपये रिजर्व करो, समझ में नहीं? तो ये सारी गाइडलाइन कौन देता है? RBI देता है, समझो पहले भी। तो यहाँ पर CRR में कितने हैं, SLR में 100 रुपये हैं। तो SLR का मतलब होता है जैसे आपने पैसे बैंक में जमा तो कर दिए, अगर बैंक सारे के सारे पैसे लोन पे दे देगा, अगर वो 1000 का 1000 लोन पे दे देता, तो अगर आप ATM से पैसा निकालने जाते तो कैसे निकलता? नहीं निकल पाता ना भाई। अब तो कहते मेरा पैसा कहाँ गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, कहाँ गया मेरा पैसा, बैंक लेके भाग गया। नहीं, इसलिए बैंक कुछ पैसे अलग रखता है और कुछ पैसे लोन पे दे देता है। तो जो पैसे अलग रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब आप बैंक से पैसा निकालो तो बैंक से पैसा विड्रॉ हो जाए। नंबर 2 CRR का मतलब होता है और कुछ पैसे वो बैंक में डिपॉजिट करता है। कहाँ डिपॉजिट करता है? बैंक में। यानी कि कौन से बैंक में? सेंट्रल बैंक में, कॉमर्शियल बैंक। कुछ LRR के 2 टुकड़े होते हैं, पहला होता है CRR, दूसरा SLR। SLR तो ATM वगैरह से पैसा निकालने का आता है, और दूसरा वाला जो CRR होता है वो सेंट्रल बैंक में जमा करता है। समझ में आया? जिस तरह हम लोग बैंक में पैसा जमा करके हमको इंटरेस्ट मिलता है ना, उसी तरह कॉमर्शियल बैंक को भी इंटरेस्ट मिलता है। जिस तरह हमारा बैंक कॉमर्शियल बैंक है, उसी तरह कॉमर्शियल बैंक का जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक है। और दूसरा काम ये होता है CRR का, एक आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया, फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन में जैसे कभी बैंक दिवालिया घोषित होता है, बैंक करप्ट हो जाता है, बैंक भाग जाता है, बैंक को लॉस हो जाता है, तो सारे पैसे कौन भरता है? RBI भरता है। तो इसीलिए ये पैसे जमा करवाता है RBI कि अगर कभी बैंक लॉस में चला जाए, तो उस पैसे को कौन दे देगा? उस पैसे को सेंट्रल बैंक अपनी तरफ से पे कर देगा। उस पैसे को सेंट्रल बैंक अपनी तरफ से पे कर देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक, इसलिए तो कुछ पैसे को अलग रखता है, कुछ पैसे को आपके ATM वगैरह में आए। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसका काम क्या है, ये कैसे काम करता है? जब गवर्नमेंट को लगता है मार्केट में पैसे ज़्यादा हैं, तो वो ये करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। कौन? सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। सेंट्रल यानी कि RBI कहता है भाई देखो ऐसा है, अगर 1000 रुपये कोई जमा कर रहा है तो अब आप 50% पैसा क्या करो, खाली लोन पे दो। 1000 का मतलब अब सिर्फ 500 रुपये लोन पे दो, 500 रुपये रिजर्व करो। ये क्या है भाई? अब पैसा लोन कम दे पाओगे, अब पूरा पैसा लोन देने नहीं दे रहा, RBI ने गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है। तो अब ऐसे केसेस से मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? अपने आप ही कम हो जाएगा। और जब लगता है कि उसको, RBI को लगता है मार्केट में पैसा कम है, तो वो कहता है 1000 रुपये में ज़्यादा पैसा दो, 1000 रुपये में कुछ पैसे रिजर्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोन दो। इस तरह से भी गवर्नमेंट काम करती है। किसमें? आपके लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में। समझ में आई बात? जब गवर्नमेंट को लगा कि भाई मार्केट में पैसा क्या है, मार्केट में पैसा कम है, तो उसने बोला पैसा रिजर्व कम करो और मार्केट में ज़्यादा दो। और लेकिन जब उसको लगा मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो उसने क्या कर दिया? कम करवा दिया, ज़्यादा पैसा रिजर्व करवाना शुरू कर दिया।
क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात? समझने वाला टॉपिक था ना भैया, कॉमर्स नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इकोनॉमिक्स में, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। लगातार 21 तारीख तक मैं आप लोग के साथ लगा हुआ हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक। आगे देखो, क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में क्या है, 3 है, क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, ठीक है। तो ये तो एक क्वांटिटेटिव मेथड हो गया। क्वालिटेटिव में क्या हुआ, मैंने बताया था, शुरू से बता देता हूँ। मान लो मार्केट में 1000 करोड़ है जैसे सपोज, तो मार्केट में 1000 में 400 करोड़ एग्रीकल्चर में है, 500 करोड़ मान लो आपके इंडस्ट्री सेक्टर में है, और 300 करोड़ आपके टर्शरी सेक्टर में है। तो गवर्नमेंट क्या करती, इसमें कोई चेंज नहीं करती। क्वांटिटी में क्या होता है, 1000 से 1200 करोड़ कर दिया, 1000 से 800 करोड़ कर दिया, क्वांटिटी में चेंज कर दिया। क्वालिटेटिव में चेंज नहीं करती, वो 400 की जगह यहाँ 300 कर देगी, यहाँ 200 कर देगी। उसको लग रहा है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉफिट ज़्यादा है या इस सेक्टर में कम, इस सेक्टर, तो मार्केट में जो पैसा उसको भी चेंज नहीं करती, इन लोग में ही आपस में ही उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेथड, ठीक। आगे देखो, नंबर 1 मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है सर, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जब आप कभी भी बैंक से लोन लेने जाते हो, कोई भी पर्सन हो, कोई पर्सन है, मान लो इसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स गया कहाँ, बैंक। बैंक से बोला भाई मुझे लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक के पास गया है, तो कमर्शियल बैंक बोला ठीक है ओके मैं लोन देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी यानी कि गिरवी रखना पड़ेगा, जैसे घर हो गया, कार हो गई, कुछ भी गिरवी रखना पड़ता है। तो मान लो उसके पास घर था 20 लाख रुपीज़ का, कितने का, 20 लाख रुपीज़ का, इसने गिरवी रख दिया, उसके घर की वैल्यू 20 लाख रुपए थी। लेकिन याद रखना एक बात हमेशा, कभी भी हो जाए बैंक आपको जो भी आप वहाँ पर गिरवी रख रहे हो सामान, उसके सेम अमाउंट के बराबर पैसा नहीं देता है। सेम अमाउंट के बराबर पैसा कभी भी नहीं देता है। क्यों नहीं देता सर, क्योंकि मान लो इन फ्यूचर कभी भी आप पैसा नहीं दे पाए बैंक को, और उस जो आपने जो गिरवी रखा था उसकी वैल्यू कम हो गई, ज़्यादा हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो वो मान के चलता है उससे कम ही देगा। अगर आप 20 लाख रुपए का सामान गिरवी रख रहे हो तो आपको हो सकता है 15 लाख दे, हो सकता है 18 दे, हो सकता है 19 दे, हो सकता है आपको 12 दे, लेकिन कभी भी 20 का 20 नहीं देगा, इतना आप मान के चलो। समझ में आ रही बात? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, अब इससे क्या मतलब है, तो जब कभी भी कोई भी पर्सन उसको लगता है कि 3 सेक्टर के लोग हैं, हम लोग ने पढ़ा भी कि एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और एक है आपका टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो जब आरबीआई को लगता है कि प्राइमरी सेक्टर में लोन ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में लोन ज़्यादा है, तो वो बोलता है कि देखो भाई ऐसा है, अगर कोई भी पर्सन प्राइमरी सेक्टर का आता है और वो अपनी गिरवी रखता है, तो एक काम करना, उसको मतलब अगर इस सेक्टर में पैसा ज़्यादा हो गया, इस सेक्टर में मान लो प्राइमरी में पैसा ज़्यादा है, तो मार्जिन को क्या कर दो, बढ़ा दो। अगर वो अपने हाउस को गिरवी रख रहा है, उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, और अगर तुम मिस्टर एक्स को पहले 20 लाख की जगह पे 18 लाख देते थे, अब उसको 18 की जगह 15 लाख दो, खुद ही भाग जाएगा। 15 की जगह 12 लाख दो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप आए, आपने बोला सर मुझे लोन चाहिए, हमने कहा ठीक है, तो क्या सामान रखोगे, आपने कहा सर मेरी गाड़ी है 50,000 की, हमने ठीक है 50,000 गाड़ी गिरवी रख दो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, रखोगे गाड़ी गिरवी, नहीं रखोगे तो उसे जरा एक्स भी नहीं रखेगा, 20 लाख की जगह 12 लाख मिलेगा, कहेगा कोई बात नहीं बाद में मैं ले लूंगा। समझ में आई बात? और इसी जगह पे सेकेंडरी सेक्टर का है, उसने बोला सेकेंडरी सेक्टर में हमें लोन बढ़ाना है, तो ये करेगा, कोई पर्सन आया 20 लाख का सामान लेके, हमने उसको 18 लाख दे दिया, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जिसको जिस सेक्टर ने बढ़ाना होता है वहां पर वो मार्जिन उसका कम या ज्यादा कर देता है। कौन? सेंट्रल बैंक। क्लियर हुआ? समझ पाया बेटा? चलो, नंबर 2 क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है सिलेक्टिव, यानी कि आपने फिक्स कर दिया। इसने क्या किया कि सबकी लिमिट फिक्स कर दी। क्या कर दी आरबीआई ने? एक प्राइमरी है, एक आपका सेकेंडरी है, और एक आपका टर्शरी है। कितने करोड़ थे मार्केट में? 1000 करोड़। उसने बोला प्राइमरी में 200 करोड़ के ऊपर माल लोन नहीं देना है, कोई आए मना कर देना। यहाँ पे 500 करोड़ के ऊपर नहीं देना है, यहाँ पर 300 करोड़ के ऊपर नहीं देना है, कोई भी आ जाए मांगने नहीं देना है, इतना ही देना है। समझ में बात? तो ऐसे में भी आप कंट्रोल कर लेते हो किसको? मार्केट में मनी सप्लाई को। और नंबर 3 है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो अभी प्राइमरी में 400 करोड़ है, सेकेंडरी में 400 करोड़ है, और टर्शरी में 200 करोड़ है। तो आरबीआई ने बोला, आरबीआई गाइडलाइन प्रोवाइड करता ना कमर्शियल बैंक को, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के ऊपर प्रेशर बनाया, एक तरह से
प्रेशर बनाया या बनाना कि भैया एक काम करो, अब हमें प्राइमरी सेक्टर पे ना लोन देके टर्शियरी सेक्टर वालों को ज़्यादा लोन देना, हमें वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो जब एक प्रेशर होता है सेंट्रल बैंक की तरफ से कमर्शियल बैंक के ऊपर, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है भाई, वहाँ पे लोन कम हो जाएगा, वहाँ पे रेट वगैरह बढ़ा देगा और टर्शियरी सेक्टर को ज़्यादा लोन देना शुरू कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं मोरल सुएशन। इस तरह से भी काम करता है क्वालिटेटिव मेथड में। तो ये 3 पॉइंट थे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। एक बार बुक में जाकर रीड जरूर से कर लेना। नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो मिलेंगे न्यू वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सब कुछ मैं अपलोड करूंगा, सब एक एक चीज़ लाइव भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।